जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सैनिक जानकारी पर। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम इस वीडियो के अंतर्गत जो जवान लंबे समय से एक ही यूनिट में पोस्टिंग है और जो दूसरी यूनिट में पोस्टिंग जाना चाहते हैं, या कॉर्प्स रेजिमेंट के जवान जो अपनी एक रेजिमेंट के अंदर 2.5 से 3 साल समय पूरा करके दूसरी यूनिट में पोस्टिंग जा रहे हैं, उनको पोस्टिंग जाने से पहले प्रेजेंट यूनिट के अंदर कौन से पार्ट ऑर्डर कंप्लीट करानी चाहिए, इसके बारे में जानकारी लेंगे। क्योंकि यदि आपने पार्ट ऑर्डर नहीं करवाए, आपके पेंडिंग है और नई यूनिट में जाके आप खड़े हो गए कि मेरा ये पार्ट ऑर्डर नहीं हुआ, तो वहां पर परेशानी हो सकती है। क्योंकि कई पार्ट ऑर्डर ऐसे होते हैं जिनके लिए टाइम बार्ड सैंक्शन की जरूरत होती है। जो नेक्स्ट यूनिट है वो टाइम बार्ड सैंक्शन के लिए मना कर सकती है और उस कारण आपका पार्ट ऑर्डर डिले हो सकता है। इसलिए आप सभी जवान पोस्टिंग जाने से पहले प्रेजेंट यूनिट में अपने सभी तरह के पार्ट ऑर्डर कंप्लीट कराएं और उसके बाद ही अपना मूवमेंट ऑर्डर ले। तो आइए जानकारी शुरू करते हैं। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का पार्ट ऑर्डर करवाएं। जिस यूनिट में आप प्रेजेंट है उसी यूनिट में मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का पार्ट ऑर्डर करवाएं, क्योंकि इनके बिना हमराज ऐप नहीं चलता है। इसके अलावा आजकल टेक्नोलॉजी के कारण मोबाइल नंबर जरूरी हो गए हैं और ईमेल आईडी भी बहुत जरूरी हो गई है। जो पेंशनर पेंशन जाते हैं तो उनका ईमेल आईडी के ऊपर पीपीओ आता है और मोबाइल नंबर के ऊपर स्पर्श पेंशन पोर्टल से उनके यूजर नेम और पासवर्ड आते हैं। इसलिए मोबाइल नंबर वो ही होना चाहिए जो आपके आधार कार्ड से लिंक हो और जो आपके बैंक से लिंक हो, उसका पार्ट ऑर्डर करवाना चाहिए। और ईमेल आईडी वो होनी चाहिए जो किसी से भी लिंक नहीं हो, नई ईमेल आईडी होनी चाहिए। इसके बाद में वैसे तो आजकल पैन कार्ड का पार्ट ऑर्डर रेजिमेंटल सेंटरों में होता है, लेकिन यदि किसी जवान का रेजिमेंटल सेंटर में पार्ट ऑर्डर नहीं हुआ है तो उसको पे स्लिप में चेक करके अपनी यूनिट में पैन कार्ड का पार्ट ऑर्डर करवाना चाहिए। यदि पैन कार्ड का वह समय पर पार्ट ऑर्डर नहीं करवाएगा तो उसको 20% इनकम टैक्स लगेगा, जो उसके लिए बहुत ही नुकसानदायक है। इसके अलावा जितने भी अपने डिपेंडेंट है, जो आपने 958 में फैमिली डिटेल के अंदर जो नाम लिखवाए हैं, उन सभी के आधार कार्ड के पार्ट ऑर्डर करवाने चाहिए। जैसे मदर, फादर, यदि शादी हो गई तो वाइफ, बच्चे, भाई, बहन, इन सभी के आधार कार्ड के पार्ट ऑर्डर समय पर करवाने चाहिए। और यदि आपकी शादी हो गई है तो मैरिज का पार्ट ऑर्डर भी प्रेजेंट यूनिट में ही करवाना चाहिए, क्योंकि यदि आप 1 साल के अंदर मैरिज का पार्ट ऑर्डर करवा लेते हैं तो आपको डिले एप्लीकेशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और नॉर्मल ही आपका पार्ट ऑर्डर हो जाएगा। इसके अलावा यदि बच्चे हैं तो बच्चों का भी जन्म का पार्ट ऑर्डर करवाना चाहिए, वो भी 1 साल के अंदर करवाना चाहिए। क्योंकि जब आपके बच्चे या मैरिज का पार्ट ऑर्डर 1 साल से डिले हो जाता है तो आपके सीओ की एक एप्लीकेशन लगती है, उस पर आपको रीजन देना पड़ता है कि डिले किस कारण हुआ है। वो सीओ साइन करता है, उसके बाद आपका पार्ट ऑर्डर होता है। इसलिए जैसे ही मैरिज, बर्थ या किसी की डेथ है तो इन तीनों का पार्ट ऑर्डर समय से कराना चाहिए। यदि आपने हायर एजुकेशन की है, जैसे आप 10th क्लास से भर्ती हुए थे या 12th क्लास से भर्ती हुए, उसके बाद में आपने बीए, बीएड, बीएससी जो भी हायर एजुकेशन की है, उनका भी पार्ट ऑर्डर आपको समय से प्रेजेंट यूनिट के अंदर ही करवा लेना चाहिए। इसके अलावा आपको पोस्टिंग जाने से पहले अपने हेल्थ कार्ड के अंदर एनुअल मेडिकल करवा लेना चाहिए। यदि आपने एनुअल मेडिकल नहीं कराया और उसके बाद में पोस्टिंग चले गए तो वहां से आपको रिटर्न कर सकते हैं। यदि आपकी शादी हो गई है तो डीएसपी अकाउंट को आप अपनी वाइफ के साथ ज्वाइंट अकाउंट करवा लें। यदि शादी नहीं हुई है तो जो आपका एनओ के है, मदर या फादर, उनके साथ जो डिफेंस सैलरी पैकेज अकाउंट है उसको ज्वाइंट अकाउंट में कन्वर्ट करवाएं। और
जॉइंट अकाउंट का पार्ट ऑर्डर करवाएं। इसके लिए जॉइंट अकाउंट चेकबुक के एक कैंसिल चेक और जॉइंट पासबुक का जो फर्स्ट 2 पेज होता है उनका प्रिंट, ये दोनों आप अपने कंपनी ऑफिस में दे सकते हैं, जिससे आपके जॉइंट अकाउंट का पार्ट ऑर्डर हो जाएगा। और किसी जवान ने यदि अपने सैलरी अकाउंट को डीएसपी अकाउंट में कन्वर्ट नहीं कराया है तो सबसे पहले उसको डीएसपी अकाउंट में कन्वर्ट करवाना चाहिए। यदि कभी इमरजेंसी में कोई हादसा हो जाता है तो डीएसपी अकाउंट से उनके परिवार वालों को फाइनेंशियल हेल्प मिल सकती है। यदि आपने कैंटीन स्मार्ट कार्ड नहीं बनवाए हैं तो प्रेजेंट यूनिट में ही बनवा लें। डिपेंडेंट कार्ड अपनी वाइफ, मदर, फादर, यदि 18 साल से छोटे बच्चे हैं तो उनका भी बनवा कर घर पर रखें। कल 5 साल वैलिडिटी है तो आपको अगली यूनिट में जाते ही डिपेंडेंट कार्ड बनवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इन सभी के अलावा पोस्टिंग जाते समय आप कम से कम 10 सिंगल फोटो ड्रेस में, 10 सिंगल फोटो आप सिविल ड्रेस में, 10 जॉइंट फोटो आपकी ड्रेस में वाइफ के साथ और 10 जॉइंट फोटो सिविल ड्रेस में आपके वाइफ के साथ और 5-5 अपने बच्चों और डिपेंडेंट्स की फोटो आप अपने पास रखें, क्योंकि जिस यूनिट में भी आप जाओगे वहां पर जाते ही फोटो की जरूरत पड़ेगी। यदि ये सब काम आप प्रेजेंट यूनिट में ही करवा लेते हो तो नेक्स्ट यूनिट में आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी और आपका टेन्योर सही से कट जाएगा। तो दोस्तों, अगली यूनिट में जाने से पहले क्या क्या पार्ट ऑर्डर करवाने हैं, क्या क्या जानकारी लेनी है, इसके बारे में आपको जानकारी कैसी लगी? यदि जानकारी अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर बताएं और सैनिक जानकारी चैनल को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब करें। एक बार फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।